माननीय मंत्री नगर विकास, आजकल आप पहले नंबर पर आ जाते हैं, पहले नंबर पर ही आ जाते हैं। उत्तर दिया हुआ है उसमें, देख लीजिए ना। ठीक महोदय, नगर आयुक्त नगर निगम पटना के पत्रांक 2874 दिनांक 26/2/2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना नगर निगम अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर CSR के माध्यम से 204 अदद एवं SBMU योजना के तहत 264 मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। खंड ख आंशिक स्वीकारात्मक। पटना नगर निगम अंतर्गत CSR मद के तहत निर्मित 204 मॉड्यूलर टॉयलेट का संचालन एवं रखरखाव सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के द्वारा किया जा रहा है एवं SBPU योजना के तहत निर्मित शौचालय की साफ सफाई दैनिक रूप से एवं आवश्यकता अनुसार मरम्मती समय कराई जाती है। खंड ग SBMU मद के तहत निर्मित मॉड्यूलर शौचालय के संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन की प्रक्रिया महोदय चल रही थी, लेकिन अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। जवाब जिसमें तैयार हुआ था उसमें प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी हो गई है, की जा चुकी है। और उसके बावजूद भी हम सबों ने फिर एक निर्देश दिया है कैसे शौचालयों की साफ सफाई नियमित रूप से करने का निर्देश हम सबों ने नगर आयुक्त को दिया है। महोदय, इसमें थोड़ा और इसको स्पष्ट हम कर देते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 15 दिसंबर 2020 को हम एग्रीमेंट हुआ था और 3 वर्षों के लिए यह काल अवधि है। और जो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट है, जो नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत बनाया है, तो उसके लिए जय माता दी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से 31 जनवरी 2022 को समझौता हुआ है। और शेष जो टॉयलेट है उसके लिए काशीपुर वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी प्रक्रिया चल रही थी, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो भी 3 वर्षों के लिए इसी माह में समझौता भी हो गया है, वो काम अपना प्रारंभ करने वाला है। मुझे लगता है कि अब ये तीनों एजेंसियां बेहतर ढंग से साफ सफाई और अन्य चीज़ों को रेगुलेट करेगी और इसके लिए सख्ती से हमने नगर निगम पटना को निर्देशित भी किया है। महोदय, शौचालय का जो कंसेप्ट है, हमारे माननीय केदार पांडे जी ने प्रश्न कल किया था, तो थोड़ा एक उकलाहट की स्थिति हमने पाया। शौचालय मतलब शौचालय प्लस पानी की पर्याप्त व्यवस्था और नियमित सफाई की व्यवस्था, यही है शौचालय। माने शौचालय सभी जगह बन गया है पुराने टाइप पर, लेकिन अब शौचालय के भीतर ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लोटा लेकर के पानी लोग नहीं जाता है, जो स्थिति है। तो मेरे कहने का माननीय मंत्री जी, हम लोग भी घूमते हैं पूरे शहर में, और शौचालय के विषय में मलकानी साहब ने एक बार कहा था कि ड्राइंग रूम इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ द फैमिली। शौचालय ही परिवार के कल्चर का रिफ्लेक्शन है। जब मलकानी साहब राजेंद्र कॉलोनी छपरा में आए थे और शौचालय गए तो उनको 1 घंटा शौचालय की सफाई करने में लगी, और तब उन्होंने भाषण में कहा था कि DCM के क्लॉथ से आप ड्राइंग रूम को सजा सकते हैं, वह रिफ्लेक्शन नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी शौचालय आपका बना है, पटना शहर में हम लोग घूमते रहते हैं, बिल्कुल माने उसमें अब किसी को शौचालय है, शौचालय मीन्स उसकी यूटिलिटी है कि नहीं, लेकिन उसकी यूटिलिटी शौचालय है भौतिक रूप से है, लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा होगा, चूंकि आप नगर विकास है और नगर विकास मंत्री को थोड़ा नगर का परिभ्रमण भी करना पड़ता है। हमने जो दिया है कि जो दूसरी बात एक है पैरेलल नहीं महोदय, जैसे हमारा है कि उस शौचालय को ठीक कराइए, और अब ठीक कराने की स्थिति में ये लोग नहीं है। अब है कि पैरेलल शौचालय बन रहा है, और यहाँ पर जो शौचालय दिल्ली में जो शौचालय है वो लिखा हुआ है सुविधाएं हैं। शौचालय का मतलब शौचालय नहीं बल्कि एक दूसरे ढंग का हो, ताकि वहाँ जाने पर लोग एक चीज महसूस करें।
तो हमारा इस क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना ही मतलब है, शौचालय मीन्स शौचालय प्लस पानी, पानी प्लस सफाई और एक शौचालय का एक परिदृश्य हो जो दिल्ली में देखने को मिलता है। यह आप व्यवस्था कीजिए। आप तो बहुत एक्टिव और जमीन से जुड़े हुए मंत्री रहे हैं और हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक। इस मामले में मैं एक नई बात कहता हूं और सरकार के जवाब को भ्रमित करने वाला मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। अभी आप कोई समय निर्धारित कर दें, आज के आज माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को भी बुला लें, विभाग के, पटना कहीं एक राउंड ले लें, राजधानी है, एक भी शौचालय खुला नहीं मिलेगा, वहां ताला लटका हुआ है। हाल ही में साफ तो बात की बात है, और संजय जी कह रहे हैं पेपर का उपयोग करिएगा। अरे खुलेगा तब ना पेपर, रोड पर करिएगा पेपर। एक भी शौचालय खुला नहीं रहता, वहां ताला लगा हुआ है। क्या ताला नगर निगम लगाया? पहले हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे ना, पहले एग्जामिनेशन देने जाते थे प्रेमचंद जी। देखे नहीं, इधर देखिए, इसलिए तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। चलिए ना, इधर देखिए। पहले हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे तो ऊपर लिखा रहता सफाई पर 2 नंबर, तो बंद है तो सफाई पर 2 नंबर दे दीजिए। मैं इसलिए कह रहा था, माननीय नगर विकास मंत्री आज ही इसका औचक निरीक्षण कर लें। अगर कर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे। हाँ, अपनी सुविधा अनुसार देख लें। और एक भी शौचालय खुला नहीं रहता, वहाँ ताला लटका रहता है, आदमी को उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप कह रहे हैं कि रोक ले, ताला खोलने वाला वहाँ आदमी रहता होगा? नहीं सर, कोई नहीं सर, मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज कहीं आप ही समय निर्धारित कर दीजिए, हम सब चलेंगे मंत्री जी। नहीं, अब पखाना देखते हम लोग चले। शौचालय ताला खुला है, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, देख लेंगे माननीय मंत्री, और कहीं उसमें उपयोग जनता नहीं कर रही। संजीव कुमार, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार से। महोदय, यह कोई चुनौती का प्रश्न नहीं है, ये बुनियादी चीज है, और वास्तव में माननीय सदस्यों ने जिन बातों की ओर हमें ध्यान आकृष्ट कराया है उसको हम गंभीरता से देख लेंगे। वाह, ठीक है। वो पखाना काहे देखते हैं, जांच का विषय है। पूर्वे जी से हम आग्रह करेंगे कि उनका आचरण वगैरह का जांच करिए, काहे पखाने देख रहे हैं, क्या मामला है? माननीय मंत्री जी पता नहीं क्या देखते रहते हैं। हम तो शौचालय करोड़, एक दिन अखबार में देखा, आप लोग आपस में कर लीजिए, आप क्या देखेगा, मंत्री जी क्या देखेंगे? आपका नियमन हो जाएगा। और सभी लोग सड़क पर चलते हैं तो विभिन्न चीजों को देखते हैं कि सड़क कैसी है, घर कैसा, ये पखाने काहे देखते हैं, ये ताला लगा हुआ है। ये गंभीर विषय है। मैं वो भी बता देता हूँ। हाल ही में न्यूज 18 चैनल ने उस पर पूरा स्टोरी किया, लगभग 50 ऐसे शौचालयों का उसने दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज चैनल को, 18 को, जिसने इसको उजागर किया। एक भी शौचालय खुला हुआ नहीं था, वहाँ ताला लगा हुआ। टीवी में देखे कि अपने से भी आप देखे? उसको देखे नहीं, ये तो आया है टीवी में, गलत भी आ सकता है। अब यही इनकम टैक्स पर चल जाइए, डाक बंगला पर चल जाइए, अपने से देख करके उसको तब रिपोर्ट की, टीवी वाला नहीं। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। महोदय, हम न्यूज 18 चैनल से ज्यादा अपने माननीय सदस्य की बातों पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद। और वो भरोसा नहीं टूटेगा, इतना आश्वस्त कर। ठीक, धन्यवाद। जब उसमें बैठे रहेंगे तब मत देखिएगा। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। उत्तर प्राप्त हो चुका है, हो गया ना? मैंने सोनपुर डीआरएम साहब से बात भी की थी और उत्तर के अंतिम खंड में लिखा भी